पर एक बहुत सच्ची घटना बताती हूँ, दिल्ली की सच्ची घटना। एक बार एक छोटी सी बच्ची थी, हर साल वृंदावन जाया करती थी। धीरे धीरे वो बच्ची बड़ी हुई, लेकिन वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। अब उसकी शादी भी हो गई, फिर भी वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। उसके बच्चे भी हो गए, फिर भी वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। आइए आगे की कथा भजन के माध्यम से सुनेंगे। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। राधे भगत मुरली वाले के रोज वृंदावन डोले, भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले। कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। शाम के प्रेम में पागल हुई वो श्याम दीवानी। श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी। अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। प्यार करने वो लागे उससे, प्यार करने हो लागी उससे। प्यार करने वो लागे उससे, अपने पुत्र समान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। जय हो अब उसके बच्चों की भी शादी हो गई, मतलब वो बुढ़िया माई बन गई, फिर भी वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। धीरे धीरे स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। बुढ़िया माई को ऐसा लगा कि शायद अब वापस वृंदावन जा पाऊं ना पाऊं। इसीलिए एक अंतिम बार बुढ़िया माई वृंदावन गई और वहां से ठाकुर जी की एक पीतल की मूर्ति अपने साथ ले आई। अब वो
लड्डू गोपाल की मूर्ति से ही प्रेम करे, उसे नहलाए धुलाए, चंदन का लेप लगाए, भोग लगाए, श्रृंगार करे, उसी से प्रेम करे। वो अपने कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे, वो अपने कृष्ण लला को गले से लगा के रखे, हमेशा सजा कर रखे, वो लाड लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, वो लाड लगा कर रखे। वो दिन में भाग के देखे, वो रात में जाग के देखे, वो दिन में भाग के देखे, के रात में जाग के देखे, कभी अपने कमरे से वो शाम को झांक के देखे, कभी अपने कमरे कमरे से श्याम को झाँक देखे। अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रखते, अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रखते, अपने लला का ध्यान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। ये मीठी मीठी तालियां एक साथ। राधे। एक दिन जन्माष्टमी का दिन था। बुढ़िया माई की तबीयत थोड़ी खराब थी। बुढ़िया माई ने अपने बेटा बहू को बुलाया कि बेटा, अरे बेटा, आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, तू एक काम कर, कन्हैया को नहला दे, धुला दे, चंदन का लेप लगा दे, भोग लगा दे, श्रृंगार कर दे, और आज तो जन्मदिन भी है तो नए वस्त्र भी पहना देना। एक साथ में इतना सारा काम बेटा बहू को झंझट सा लगा, फिर भी माँ ने कहा है तो करना तो पड़ेगा। बुढ़िया माई बगल के ही एक कमरे में जाकर विश्राम करने लगी। बेटा बहू ने बिना मन से ठाकुर जी की मूर्ति को वस्त्र बदलने के लिए जैसे ही मूर्ति को उठाया, वैसे ही मूर्ति हाथ से गिर गई। और वो कहते हैं ना कि हम जिससे प्रेम करते हैं उसे कुछ होने वाला होता है या हो जाता है तो मन में बेचैनी सी हो जाती है। बुढ़िया माई बगल के ही कमरे में सो रही थी। बुढ़िया माई को बेचैनी सी हुई। बुढ़िया माई भाग कर आई, बेटा बेटा, कुछ हुआ तो नहीं ना? कुछ अनहोनी का एहसास हो रहा है, सब ठीक तो है ना? अब बेटा बहू को इतनी बड़ी बात नहीं लगी। बेटे ने कहा, माँ कुछ नहीं, वो मूर्ति के वस्त्र बदलने के लिए मूर्ति उठाई थी, हाथ से गिर गई, वापस उठा के रख दी है। इतना सुनते ही तो टोकरी का कलेजा फट गया, जोर जोर से रोने लगी। बेटा, मेरा लल्ला इतना छोटा सा है, इतना ऊपर से गिरा, कहाँ कहाँ चोट आई होगी बेटा, जा डॉक्टर को बुला के। वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे। वो लल्ला लल्ला पुकारे,
का हाल दिखाओ। अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गए। रोते रोते पागल हो गई। रोते रोते पागल हो गए। घर वाले परेशान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। इतना हल्ला सुना तो पत्नी बड़ी क्रोधित हो गई। उसने कहा, अरे ऐसे तो बुढ़िया माई चुप होने वाली है नहीं। तुम एक काम करो, एक डॉक्टर को डबल फीस दे दो और कह दो हमारी माँ पागल हो गई है। बस आकर इतना कहते हैं कि मूर्ति को कुछ नहीं हुआ, मूर्ति बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर बगल में ही एक डॉक्टर रहता है, उसको लेकर आ जाओ। बेटे को ये बात ठीक लगी। बेटा गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर साहब, आप डबल फीस ले लो। आकर बस इतना कहना है कि बुढ़िया माई मूर्ति को कुछ नहीं हुआ, मूर्ति बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने कहा ठीक है। डॉक्टर गया। डॉक्टर आकर दूर से ही लल्ला को देखने लगा और देखकर उसने बुढ़िया माई को कहा, बना पीतल से मैया ये तेरा श्याम सलोना। बना पीतल से मैया ये तेरा श्याम सलोना। बड़ा बेजान है ये जैसे मिट्टी का खिलौना। बड़ा बेजान है ये जैसे मिट्टी का खिलौना। सारी दुनिया में ढूंढो वहम की दवा नहीं है। सारे दुनिया में ढूंढो वहम की दवा नहीं है। चोट पीतल को आए ऐसा तो हुआ नहीं है। चोट पीतल को आए ऐसा तो हुआ नहीं है। केवल तेरी ममता है ये, केवल तेरी ममता है ये। केवल तेरी ममता है ये। केवल तेरी ममता है ये। मूर्ति है बेजान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है। भगवान बुढ़िया माई खड़ी हुई। बुढ़िया माई ने कहा, रे डॉक्टर, तूने तो इसको एक बार हाथ लगाकर हाथ में उठाकर देखा भी नहीं। दूर से ही आकर देखकर कहने लगा कि मेरा लल्ला पीतल का है, मेरा लल्ला
मूर्ति को हाथ में उठाया और अपने हाथ से ही चेक करने लगा। वो नब्ज टटोल के बोला कि तेरा लाल सही है। वो नब्ज टटोल के बोला ये तेरा लाल सही है। माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है। माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है। अब यहाँ पर बुढ़िया माई ने कहा, डॉक्टर तेरी उम्र कितनी होगी? डॉक्टर ने कहा, बुढ़िया माई 65 साल। क्यों? बुढ़िया माई ने कहा, डॉक्टर तूने तेरी उम्र के 65 साल बर्बाद कर दी। डॉक्टर ने कहा, क्यों बुढ़िया माई, मैंने ऐसा क्या कर दिया? बुढ़िया माई ने कहा, अरे कभी भी किसी पेशेंट को चेक करते हैं तो उसे कम से कम वो कानों वाली मशीन से तो लगाकर चेक करते हैं। तूने तो ऐसे ही हाथ से देखकर मेरे लल्ला को ये कह दिया कि वो एकदम ठीक है। अरे इतना ऊपर से नीचे गिरा है, कहाँ कहाँ चोट आई होगी, बस एक बार वो कानों वाली मशीन से चेक कर दे। बुढ़िया माई को बोलना नहीं आता था स्टेटस्कोप। बुढ़िया माई ने कहा, बस एक बार उस मशीन से चेक करते फिर मैं मान जाऊंगी कि मेरा लल्ला ठीक है। डॉक्टर को गुस्सा आया और अपनी गलती का एहसास भी हुआ। उसने अपने बैग से स्टेटस्कोप निकाला। उसने वो स्टेटस्कोप पहना, बुढ़िया माई के हाथ से लल्ला को लिया और वो उस मशीन से लल्ला को चेक करने लगा। जो ही सीने से ललाया पसीना जम कर आया। जो ही सीने से लगाया पसीना जम कर आया। उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया। उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया। देख ये अद्भुत माया, रह गया हक्का बक्का। देख ये अद्भुत माया, रह गया हक्का बक्का। पसीना लगा पहुंचने, छूट गया उसका छक्का। पसीना लगा पहुंचने, छूट गया उसका छक्का। धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का। धड़क रहा सीना लल्ला का। धड़क रहा सीना लल्ला का। मूर्ति में थे प्राण, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत है इसकी जान, भगत के वश में है। है भगवान। भगत के वश में है भगवान। डॉक्टर ने कहा, बुढ़िया माई तू इतना सोच विचार मत कर। बुढ़िया माई, बेटा बहू की कोई गलती नहीं है। ये डॉक्टर जान गया कि तेरा लल्ला क्यों उछला। बुढ़िया माई, बेटा बहू को दोष मत देना। ये डॉक्टर जान गया है कि तेरा लल्ला क्यों उछला। माँ से मिलने के खातिर ये लल्ला मचल गया था। माँ से मिलने के खातिर ये लल्ला मचल गया था। तुम्हारी गोद में आने जरा
सारा सामान छोड़कर क्यों जा रहा है? अरे तेरा सामान तो लेता जा। डॉक्टर ने कहा, बुढ़िया माई, अब मुझे इस सामान की कोई जरूरत नहीं है। देख तेरे लाल की माया, बड़ा घबरा रहा हूँ। देख तेरे लाल की माया, बड़ा घबरा रहा हूँ। जहाँ से तू लल्ला लाई, वहीं पर जा रहा हूँ। जहाँ से तू लल्ला लाई, वहीं पे जा रहा हूँ। एक एहसान कर दे, तेरे लल्ला से कह दे। एक एहसान कर दे, तेरे लल्ला से कह दे। वही वृंदावन में माँ, ये डॉक्टर प्राण दे दे। वही वृंदावन में माँ, ये डॉक्टर प्राण दे दे। बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल। बनवारी तेरी माँ नहीं पागल। बनवारी तेरी माँ नहीं पागल। पागल सारा जहां, भगत के वश में है भगवान, भगत के में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। 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 भगत है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। और देखिए, हमें भी वैसा विश्वास, अटूट विश्वास जैसा उस बुढ़िया माई को था, जैसा नरसी जी को था, जैसा कर्मा बाई को था, वैसा विश्वास हमें भी ठाकुर जी पर होना चाहिए। हमें भगवान पर जब विश्वास हो जाएगा ना, तो हमें किसी चीज से भी डर नहीं लगेगा। कोई भी आप पे संकट आए, कोई भी विपदा आए, फिर भी आप उसे खुशी खुशी सह लेंगे। इसीलिए भावना की ज्योत को जगा के देख ले, भावना की ज्योत को जगा के देख ले। बोलती है मूर्ति, बुला के देख ले। बोलती है सौ बार चाहे आजमा के देख ले। सौ बार चाहे आजमा के देख ले। बोलती है मूर्ति, बुला के देख ले। बोलती है मूर्ति, बुला के देख ले। आओ श्याम, आओ श्याम, आओ श्याम, आओ श्याम, आओ आओ
श्याम प्यारे की जय हो।